नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज हम आपको लेकर आए हैं ज्ञान और विज्ञान की नगरी में। जी हाँ, हम हैं इस समय आंचलिक विज्ञान नगरी, जो कि लखनऊ अलीगंज में स्थित है के बीचों बीच। यहाँ पर आपको छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े विज्ञान के सभी तरह के रूप और सभी तरह के सिद्धांतों पर दिखेगा। तो आइए आप भी हमारे संग थोड़ा सा समय बिताइए और विज्ञान की रहस्यमय दुनिया में खो जाइए। चलिए, जैसा कि हमने आपसे बोला, आज हम आपको ले जा रहे हैं आंचलिक विज्ञान नगरी में। तो आइए हम देखते हैं ये कैसा है। काफ़ी दूर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको तमाम तरह की विज्ञान के, बच्चों को खेल की और तमाम तरह की छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक जानकारियाँ यहाँ आपको मिलेंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। बीच सिटी में इतना ग्रीनरी, इतना पीसफुल आपको शायद ही कहीं मिलता हो। और ये इसकी बहुत बड़ी ख़ासियत भी है। यहाँ पर कुछ लोग आपको भी मिलेंगे। लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से अभी थोड़ा सा भीड़ आपको यहाँ कम मिलेगी। नॉर्मली सामान्य समय यहाँ पर अच्छी खासी लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। आइए, धीरे धीरे मत करिए। चलते रहिए, वो कैमरा अपना। ये औषधीय पौधशालाएँ लगाई गई हैं। छोटे छोटे तमाम तरह की जो हमें नहीं दिखती हैं, सामान्य तौर पे हमको अपने आसपास गार्डन और पार्क वगैरह में दिखती है, लेकिन हमको इनका नाम नहीं पता है। नाम भी पता होगा तो साइंटिफिक नाम नहीं पता है। इसलिए यहाँ पर देखिए बॉटनिकल नेम के साथ कॉमन नेम भी लगाया गया है, जिससे आप जब अपने बच्चों को लेकर के आएंगे, अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को लेकर के आएंगे, तो आपको उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हर मसले पर जानने को मिलेगा। आइए, यहाँ पे बच्चों के लिए भी छोटा सा पार्क टाइप का बनाया गया है कि अगर वो बोर हो जाएं तो यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ बच्चे आए हुए हैं, देखते हैं अभी उन्होंने पार्क देखा है कि नहीं देखा है। हाय, आप लोगों ने देख लिया? देखने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं? क्या क्या देखा अंदर? कुछ क्या चीज़ जो सबसे अच्छी अलग लगी? अभी हम भी अंदर जाने वाले हैं ना, तो हम भी देखेंगे वो सारी चीज़ें। वहाँ पे जो स्पोर्ट्स का है, हाँ, स्पोर्ट्स लेसन, वो सबसे अच्छा लगा। स्पोर्ट्स लेसन आपको? यहाँ पर खेल खेल में ही बच्चों को सिखाने का प्रयास किया गया है। हर तरह के झूले, साइंस जैसे कि है कि विज्ञान नगरी, और यहाँ के कोने कोने में आपको विज्ञान दिखाई देगा। चाहे वो खेलते कूदते किस तरीके से होता है, किस तरीके से साइंस काम करती है। तमाम तरह के जो झूले हैं और खेल की सामग्री है, वो सब दिखाया गया है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है कि बच्चे बोर भी ना हो और बहुत क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर सीख सकते हैं। आइए, इस तरह के तमाम गेम्स स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हर तरह के फील्ड के अपने अपने तरह के वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने अपने समय में अपनी प्रसिद्धि का झंडा गाड़ा है और देश विदेश में फैलाने के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं। आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन सभी नामों से आप परिचित होंगे। सारे नाम ऐसे हैं जुड़े हैं, तो इन सारे नामों से हम अपनी दिन में लाइफ में कभी ना कभी ये वेंकटरमन जी, सत्येंद्र नाथ बोस, श्रीनिवास रामानुजम और ये सूर्य से चलने वाली घड़ी। जैसे हमने अभी कहा कि हाँ, खेल खेल में बहुत सिखाने का प्रयास है कि बच्चे किस तरीके से, अगर आप अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, अपने स्टूडेंट को लेकर के आते हैं, किस तरीके से बच्चे खेलते हुए यहाँ पर सीख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी यही कहती है कि हम बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाएं, बाहर ले जाकर सिखाएं। और उसका ये पार्क जो है वो ये विज्ञान पार्क अपने आप में बहुत बेहतरीन नमूना है।
हैं। देखिए छोटे छोटे खरगोश, आओ दिखाते हैं। ये देखो छोटे छोटे खरगोश हैं। ये है बेनहैम की चकतियाँ। जो भी साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं आप सबको पता होगा। हम स्टेप बाय स्टेप सबकी पिक्चर्स फ़ोटो ले रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी चीज़ लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास। एक मिनट को क्या है, ये अलग अलग तरह का स्तंभ बनाया गया है। ये सभी स्तंभ आपको किसी न किसी जानकारी देते हैं। जैसे ये बॉडी के बारे में, काउंटिंग विद द बॉडी, किस तरीके से आपकी बॉडी में क्या चीज़ क्या काम करता सकता है। ये सारे पिलर्स, जितने भी पिलर्स हैं, ये एक प्रकार से ज्ञान के स्तंभ कह सकते हैं। सभी में कुछ न कुछ अलग अलग तरह का नॉलेज दिया गया है और ये सारी नॉलेज अलग अलग फील्ड के हैं। कुछ काउंटिंग पे हैं, नंबर्स के हैं, कुछ आपकी बॉडी के बारे में बताते हैं, कुछ जो है वो अलग अलग साइंस के, विज्ञान के बड़े बड़े प्रिंसिपल हैं। इन सबको इन स्तंभों पे उकेरा। इस विज्ञान पार्क की तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि जब आप बच्चों को लाएँ तो वो खेलते हुए सीखते रहें और उन्हें किसी प्रकार की बोरियत ना हो और खेल खेल में वो तमाम तरह के लेसन लेते रहें। आइए, अगर आप आएंगे देखेंगे तो जगह जगह पर उसको स्टिकर के साथ और ऐसे दुर्लभ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं जो जल्दी हमें देखने को नहीं मिलते, जो शायद हमें पहले देखने को मिलते थे और अब नहीं है। और उसके साथ साथ इस तरह के हर जगह पोस्टर और लगाए गए हैं स्टिकर कि आप पढ़ करके इसके बारे में और भी नॉलेज ले सकते हैं। एक्चुअली में जैसा साइंस कहता है कि करके सीखिए, ये पार्क पूरी तरीके से उसी का नमूना है। आप यहाँ पे करके सीख सकते हैं, चलते चलते, खेलते खेलते आप यहाँ पर सीखते रहेंगे। इसका परिदृश्य घर, मतलब आप एक जो ये कलर टाइप घर बनाया गया है कि आप इधर से आएंगे, कह सकते हैं जो 3D का नमूना है एक तरीके से। ये अगर आप इधर से आएंगे तो ये घर पूरी तरीके से शेड में दिखेगा। फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको दूसरी तरफ से देखिए बनाया गया है। ये कम ये अलग अलग देखने वाली प्रतिकृति आप देखिए किस तरीके से आपको ऐसे अलग थलग दिख रही है। और अगर आप इसको एकदम फ्रंट में कैमरा ला के देखेंगे तो ये एकदम जुड़ जाएगी। अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है जो आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगने वाली। ये है एक प्रकार से कह सकते हैं अपने वज़न को को उठा करके देखने का। ये इस तरह की मशीन बनाई गई है जो ख़ुद को उठाएंगे और देखेंगे अपने वेट को महसूस करने के लिए, उसका अनुपात दिखाने के लिए। एक कह सकते हैं ये घिरनी जैसी एक प्रणाली है। यहाँ आपको इस तरह के मिस्र के नमूने भी दिखाई सकते हैं। इस तरह की मूर्तियाँ अगर आपने मूवी वगैरह देखी हो तो मिस्र के इजिप्ट में दिखाई देती है। ये पूरे विश्व का नमूना, ग्लोब, साइंस यहीं से शुरू होता है, यहीं से स्टार्ट होता है और हम सब इसी के छोटे छोटे पार्ट हैं और एक दूसरे को निरंतर जानने के लिए ये देखिए बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। बाहर का नज़ारा हमने देखा और आपको पता चल गया होगा कि जब बाहर ऐसा है तो अंदर का नमूना कैसा होगा। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं आंचली विज्ञान नगरी में। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमको क्या क्या इंटरेस्टिंग जानने को मिलता है। वाह, यहाँ पे छोटे छोटे नमूने वॉल से। यहाँ पे आपको पूरा न्यूक्लियर पावर पॉइंट जो भी साइंस के बच्चे हैं आप सब, वो भी, और जो नहीं साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, अच्छी बात यह है कि वो भी यहाँ पर आकर के स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देख सकता है, सीख सकता है। वेलकम, दिस इज़ अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। कम, अब हमें मौका मिलेगा, यहाँ आपको मौका मिलेगा अंडर वाटर एक्सप्लोर करने का बिना पानी के अंदर गए। कम, बहुत भव्य नज़ारा दिख रहा है, आंखों से सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं, एक लाइन की तरफ से शुरू करते हैं, आवर एड्रेस। ये पूरी साइंस की अलग सी दुनिया, आप सबको बहुत स्वागत है।
द सी सोर्स कैसे होते हैं, समुद्री किनारे, सब चीज़ बाकायदा यहाँ पे लिख के दिखाई गई है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे सुविधा है। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या फिर नॉन बैकग्राउंड के भी हों, तब भी आप आकर यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान लेकर के जाएंगे जब भी आप इस साइंस सेंटर में आने के बाद वापस जाएंगे तो। सारी छोटी छोटी ये आपको पूरे समुद्र के अंदर की दुनिया दिखाई देगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद आपको अच्छे से टाइम लेकर आना होगा ताकि आप यहाँ पे हर चीज़ को बारीकियों से देख सकें। आप अपना कॉपी पेन लेकर के भी आ सकते हैं कि इसको नोट कर सकें, क्योंकि सब महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको कहीं ना कहीं स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड का जो भी स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए भी ये बहुत रोचक होगा यहाँ पर आना। पीपल समुद्र किनारे के लोग कह सकते हैं मछुआरे कैसे रहते हैं, उनका जनजीवन कैसे होता है, ये आपको दिखाने की कोशिश यहाँ दिखाया गया है। किस तरीके से ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत और एकदम जीवंत सा प्रतीत हो रहा है ये देखने में। इस तरह यहाँ पे सेक्शन पूरा लगाया गया है और इस तरीके से टीवी भी लगाई गई है जो गोल करके भी आपको समझा रहा है। लाइव तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं हर नज़ारा। लाइफ इन द ओशियन, ओशन की लाइफ क्या एक्वेरियम टाइप का दिख रहा है। हालांकि यहाँ की पूरी प्रकृति ही बनाई गई है मछलियों की, पर पूरा एक्वेरियम का नज़ारा आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर आइए और देखिए कि आपको इस तरह के यहाँ छोटे छोटे गेम्स दिखाई देंगे। आप उसको करके जोड़ करके यहाँ पे खुद देखेंगे बनाने का मतलब कुल मिलाकर के बहुत इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश किया गया है यहाँ पर कि आप हर जगह करिए, देखिए और सीखिए। सेक्शन वाटर यहाँ पूरा एक्वेरियम है इस रो में। अभी तक आपने केवल प्रतिकृति देखी, अब यहाँ पर आप पूरा सजीव एक्वेरियम देखेंगे। यहाँ पे मछलियाँ, अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं यहाँ पर, उनका जीवन कैसे होता है उसको अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। खूबसूरत सा है। यहाँ पर आने के बाद आप एकदम कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो उठेंगे और बहुत ये लाइव इसकी इमेज जो है वो बहुत 3D इमेज की तरह आ रही है। सबसे खूबसूरत यहाँ पर ये बात है जो इसको ऑयल गैस फ्रॉम सी, समुद्र से ऑयल और गैस कैसे निकाला जाता है उसका ये पूरा बनाया गया है, इमेज बनाया गया है। यहाँ पर महासागरों में जो अमूल्य खजाना छुपा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मानव आचरण, खेल कूद और फिटनेस के लिए क्या साइंस काम करता है, उसके साथ जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप हम जानते हुए चलेंगे। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग। वाओ, सजीनो डीएनए की संरचना बहुत प्यारा है। इसमें डीएनए की संरचना दिखाई गई है। साइंस जैसे है कि अभी ह्यूमन साइंस, मानव विज्ञान के ऊपर ये छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। और इसके साथ ये यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लिखे हुए हैं इससे भी रिलेटेड जो भी है। डीएनए, अब हम पहुँच चुके हैं प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य में। इसका आकार ऐसे ही होता है, हम सबने बचपन में पढ़ रखा है, और ये उसी आकार में हमको यहाँ पर दिखाया भी गया। और ह्यूमन जो शरीर है, मानव शरीर है, इंसानी शरीर के साथ साथ अन्य भी से तुलना करने की कोशिश की है। जो भी जीव जंतु हैं उनसे तुलनात्मक रूप में, मतलब कंपैरेटिव तरीके से स्टडी कराने की कोशिश यहाँ पर कराया गया है। अगेन उसका उदाहरण है
यहाँ पे ह्यूमन कैसे उसकी जेनेटिक व्हील कैसे काम करती है, जीन्स इंसान का कैसे काम करता है, ये इस सेक्शन में पूरा बताया गया है कि उसकी आँखें हों या स्माइल हो या फिर अलग अलग तरीके से कैसे हमें अपने जीन से मिलती है। इस सबको यहाँ पर छोटी छोटी सेक्शन बना करके पूरा दिखाया गया है। सेक्शन है स्पोर्ट्स और फिटनेस का। तमाम स्पोर्ट्स और फिटनेस लवर के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि उसके पीछे कौन सा साइंस काम करता है। ध्वनि कहाँ से आती है? Where does the sound come from? So start button and left, right, this is front and back, कैमरे से फेस। किस तरीके से साउंड्स कहाँ से आता है इसको पहचानने के लिए यहाँ पूरा दिखाया गया है, पूरा एक बनाया गया है पोडियम टाइप। विजुअलिटी अचानक से घूम जा रहा है इसमें, और इसके साथ उसका टाइम भी पूरा शो दिखाया गया। कंप्लीट स्पॉट यहाँ पे विजुअलाइजेशन दिखाया गया उसका। सब बास्केटबॉल बहुत छोटे छोटे कह सकते हैं गैलरी टाइप बना करके दिखाया गया है। पुश करो। एक बार और। तमाम तरह की इमेज यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो इसको हमें सर्किल में पहुंचाना है। ओह वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। कम अपना लचीला, हाउ फ्लेक्सिबल यू आर। अच्छा, ये इमेज देख करके बताओ। स्पोर्टिव, ओ ये हाथ भी रखने के लिए यार। ये कोशिश में लगे रहो। प्रारूप बना करके बताया गया है। जैसे ये सबका फेवरेट क्रिकेट बैग के साथ, इसके साथ ये तमाम तरह के ग्लव्स, रैकेट, खेलकूद की सामग्री। साइकिलिंग सेक्टर। इतना ही सेक्शन है ये? इतना ही सेक्शन है? हाँ, ये खेलकूद सेक्शन। और कहीं बिल्डिंग चली आइए आप। हाँ। अगर बिल्डिंग में जाएंगे, चिल्ड्रन गैलरी भी है, वाटर गैलरी भी है वहाँ पे भी। ओके। साइंस का भी वहाँ पे। अब हम चल रहे हैं दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे चिल्ड्रन एंड आर्ट गैलरी एक दूसरा सेक्शन बनाया गया है और छोटे बच्चों के लिए कि वो कैसे अपने अपने तरीके की सीख सकते हैं। साइंस का एक और बेहतरीन नमूना हमारे सामने होगा कुछ दिन समय में ही। आई बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर सेक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन, तमाम चीज़ें कैसे काम करती हैं यहाँ पर। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। नहीं, द्रव, इट्स लिक्विड।
अपना बाहर जाने, नो योर वे ऑन डिफरेंट सेक्शन। जादू का नल, जल ही हमारा जीवन, इट्स वाटर आवर लाइफ। इस पृथ्वी की सबसे अमूल्य और कीमती चीज़ पानी, जल। ये पूरा सेक्शन आपको पानी के तमाम तरह के यूजेस और उसके साइंस के बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा। वाटर सिविलाइजेशन, वाटर इन ह्यूमन, पूरा वाटर का एरा। दिस सेक्शन छोटे बनाया गया। ऑफ मैटर, तमाम तरह के नेचुरल जो मटेरियल हैं लाइक वुड, सैंड एंड सॉइल, स्टोन्स, यहाँ पे सब तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं। कपड़े से लेकर के किस तरह से कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर, ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई है उसमें क्या क्या चीज़, किस किस तरह की मटेरियल का यूज़ होता गया, इसके बारे में भी आपको यहाँ बताया जाएगा। मक्की बॉल, मक्की बॉल, मक्की बॉल, कार्बन nanotube, each and every lesson of science. Beautiful image, beautiful views. बच्चे और बड़ों को भी ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं हमारे साइंस सेंटर, क्योंकि जाहिर सी बात है साइंस करके सीखने वाली चीज़ है। क्लासरूम में बैठे जैसे राष्ट्रीय, तो आप बच्चों से और लोगों से क्या ऐसा बताना चाहते हैं कि लोग और आए, देखें यहाँ पर उनके बेनिफिशियल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी कई सारी चीज़ें हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, रीजनल साइंस सिटी लखनऊ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, उसकी एक इकाई है, और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। पूरे काउंसिल का और इसके अंदर जितनी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, सबका उद्देश्य है कि हमारे समाज में एक वैज्ञानिक चेतना जागृत हो, हमारा हर नागरिक साइंटिफिकली अवेयर नागरिक हो, जिसको बोलते हैं उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात स्पष्ट रूप से अंकित है कि सिटीजन्स, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड बी साइंटिफिकली टेम्पर्ड, शुड हैव साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही विभिन्न विज्ञान केंद्र पूरे देश में बनाए गए हैं। रीजनल साइंस सिटी उसमें से एक है। तो जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य ये है कि हर वर्ग के लोगों में, बच्चे बड़े, हर, चाहे वो विज्ञान से लोग संबंधित हैं नहीं हैं,
लेकिन उनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित किया जा सके। साइंटिफिक टेम्परामेंट का अर्थ है कि वो चीज़ों को तार्किक रूप से समझें, लॉजिकली समझें और उस लॉजिक को आत्मसार करें, प्लस लाइफ में जो उनके डिसीजंस लेने की जब बारी आती है तो उन्हीं ट्रेट्स को यूज़ करते हुए, उन्हीं गुणों को यूज़ करते हुए वो अपने यूज़फुल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लें। जैसे कि साइंस में होता है कि हर चीज़ लॉजिक बेस्ड होती है। सडनली यहाँ कुछ भी नहीं होता। इस यूनिवर्स में इसी तरह साइंस में जो भी चीज़ होती है दैट हैपन्स विद अ रीज़न। देयर इज़ नथिंग हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स विदाउट एनी कॉज। बिना कॉज के इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। सो हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि लाइफ में या हमारे पूरे विज्ञान की दुनिया में जैसे तर्क बेस्ड सब चीज़ें होती हैं, उसी तरह लाइफ में भी उन चीज़ों को हम आत्मसात करें, एक अच्छे डिसीजंस लें, अच्छे हम व्यक्तित्व का विकास करें। तो इस उद्देश्य के लिए बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो हैंड्स ऑन मॉडल्स हैं, हैंड्स ऑन से मतलब है कि उनके संग वो प्लेफुल वे में इंटरैक्ट करते हैं जब मॉडल से, तो दे लर्न इन द प्रोसेस द इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो उसके सिद्धांत है, विज्ञान के सिद्धांत, उनके किन वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए वो तर्क, उनके बारे में। तो कुल मिला के उनके ज्ञान वर्धन के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का भी वैज्ञानिक रूप से विकास होता है। केवल स्टडी नहीं, जीवन जीने के लिए भी ज़रूरी है कि विज्ञान को समझें। जी, इसको समझें। और तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हमारा निवेदन है सारे दर्शकों से, सारे श्रोताओं से जो इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि वो आंचलिक विज्ञान नगरी में पधार के स्वयं एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करें और थोड़ा समय लें, कम से कम 2 घंटा मिनिमम उनके पास हो, तब वो यहाँ पर जो एक विस्तृत विज्ञान उद्यान है, बहुत बड़े एक प्री हिस्टोरिक लाइफ पर मॉडल्स, जो प्राचीन काल में किस तरह के जीव जंतु होते थे या हमारा उद्गम कैसे हुआ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, वहाँ से शुरू करते हुए जो प्री हिस्टोरिक लाइफ पार्क है वो यहाँ पे डिस्प्ले में है, स्थापित है। प्लस 10 दीर्घाएँ हैं, 10 गैलरीज, एग्जीबिशन हॉल्स हैं, वो सब में जो मॉडल डिस्प्ले हैं लगभग पूरे सेंटर में साइंस सिटी में मैं कहूँ तो लगभग 800 से 900 प्रदर्शन वो हैं। तो उनको स्टेप बाय स्टेप देखें और समय मिनिमम कम से कम 2 घंटा उनके पास हो, तो वो चीज़ों को कुछ हद तक समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उद्देश्य भी और अपना व्यक्तित्व विकास के लिए भी। और फिर जब छुट्टियों में ये सारे दिन, हफ्ते के 7 दिन ये साइंस सेंटर खुला रहता है। आजकल नहीं, आजकल एज़ पर कोविड नॉर्म्स संडे में इसे बंद किया है। अभी मंडे टू सैटरडे ये खुला है। संडे वी आर नॉट ओपन बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड टू ओपन ऑन संडेज। तो हम 6 दिन ओपन है, लेकिन सामान्य दिनों में बिफोर कोविड दिस वॉज ओपन ऑन ऑल 7 डेज ऑफ द वीक। सो वो आए, और 7वें दिन खोलने का मतलब ये है कि जब भी व्यक्ति को समय मिले वो आ सकता है। समय भी 9:30 से 6 बजे तक है और बहुत नॉमिनल एंट्री फ़ी है। और स्कूली दलों के लिए, स्कूल से जो बच्चे आते हैं उनके लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो बच्चे आते हैं उनको विशेष सब्सिडाइज्ड एंट्री मिलती है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें तो उनका टिकट मात्र 5 रुपये का है प्रति पर स्टूडेंट। या हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो उनके बच्चों का टिकट मात्र 15 रुपये है पर स्टूडेंट। सामान्य व्यक्ति के लिए, जनरल विजिटर्स के लिए 30 रुपये का। बट इन जनरल इट इज़ वेरी सब्सिडाइज्ड एंड यू कैन स्पेंड अ वेरी नाइस टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस बाय कमिंग टू दिस सेंटर। थैंक यू वेरी मच।
और अधिक अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।